इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में दो रिवायतें पेश कर रहा हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान और तवज्जो से देखना है। क्यों? इसलिए कि एक रिवायत सही सनद से साबित होने के बावजूद उसके मफ़हूम को बिगाड़ के पेश किया जाता है और इस कदर बिगाड़ दिया जाता है कि बयान करने वाले के ईमान को ख़तरा पैदा हो जाता है। इसलिए वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखें। और दूसरी रिवायत जो है वो बिल्कुल मनगढ़ंत है, उसके ताल्लुक़ से भी इंशाअल्लाह तफसील से बात करेंगे। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहले हम सही रिवायत पे बात करते हैं। मिशकात शरीफ खोल के देखें, उसमें आपको ये रिवायत मिल जाएगी। इसी तरीके से दलाइल नव्वल लिल बहक़ी खोल के देखें, उसमें भी आपको ये रिवायत मिल जाएगी। रिवायत का खुलासा सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम से पूछा कि सबसे अफजल ईमान किसका है, ये बताओ सबसे अफजल ईमान किसका है। तो सहाबा इकराम ने कहा, या रसूलल्लाह, फरिश्तों का ईमान सबसे अफजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, फ़रिश्तों का ईमान सबसे अफजल नहीं है। फ़रिश्ते तो मुशाहिदा करते रहते हैं, जन्नत का मुशाहिदा, जहन्नम का मुशाहिदा, अल्लाह के अर्श के सामने है और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। इनका ईमान सबसे अफजल नहीं है। तो सहाबा इकराम कहते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ईमान फिर सबसे अफजल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ईमान भी सबसे अफजल नहीं है। फिर किसका ईमान सबसे अफजल है? तो सहाबा इकराम कहते हैं, या रसूलुल्लाह, फिर हमारा ईमान सबसे अफजल है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों के ईमान के बारे में फरमाते हैं कि फ़रिश्तों का ईमान भी अफजल नहीं है, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ईमान भी अफजल नहीं है और सहाबा इकराम का ईमान भी अफजल नहीं है। बल्कि अफजल ईमान उसका है, सबसे अफजल ईमान उसका है जो मुझको बग़ैर देखे मुझ पे ईमान लाए। ये रिवायत आपको मिशकात में मिल जाएगी, दलाइल नव्वा में मिल जाएगी, लिल बहक़ी खोल के देखेंगे उसमें मिल जाएगी। तो इस रिवायत को इस कदर और इस तरीके से बयान किया जाता है कि सबसे अफजल ईमान हमारा है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ईमान भी अफजल नहीं है, सहाबा इकराम का ईमान भी अफजल नहीं है माज़अल्लाह, और फ़रिश्तों का ईमान भी अफजल नहीं है, अलियाउज़ु बिल्लाह। तो इसको इस तरीके से बयान किया जाता है। क्या वाकई ही अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ईमान भी हमसे अफजल नहीं है? क्या सहाबा इकराम का ईमान भी हमसे अफजल नहीं है? क्या फ़रिश्तों का ईमान भी हमसे अफजल नहीं है? ये बिल्कुल जो है इस हदीस का जो ज़ाहिर है उसके तो अकॉर्डिंग आ सकता है, लेकिन इस हदीस की जब तशरीह खोल के देखेंगे, मिरक़ात जो मिशकात की शरह है, जब उसको खोल के देखेंगे तो बिल्कुल साफ़ लफ्ज़ों में ये बात आपको मिलेगी कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबा इकराम और फ़रिश्तों का ईमान हमसे कहीं ज़्यादा अफजल है। भला सोचो तो सही, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पे वही नाजिल हो रही है, शरीयत के अहकाम नाजिल हो रहे हैं और लोगों को शिर्क से, बुत परस्ती से, कुफ्र से निकाल के एक अल्लाह की तरफ ला रहे हैं और पूरी दुनिया के लोगों को कह रहे हैं, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह का तारुफ करा रहे हैं, अल्लाह का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। तो उनका ईमान क्यों अफजल नहीं हो सकता? सिर्फ एक रिवायत की बुनियाद पे हम जो है ये नहीं कह सकते कि हमारा ईमान अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अफजल है, माज़अल्लाह, अलियाउज़ु बिल्लाह। ये तो जो है अपने ईमान के सल्ब होने का ख़तरा है। मिशकात के स्क्रीनशॉट लगाऊंगा मैं, खोल के देख लीजिएगा। इसी तरीके से दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी पेश करूँगा स्क्रीनशॉट की शक्ल में, और लिंक भी जो है शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में, खोल के देख लीजिएगा उसको भी। तो सबसे अफजल ईमान जो है वो फ़रिश्तों का, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम का ही है, ना कि हमारा। आप जो है एक बात गौर करें, गौर से सुने। क्या कभी किसी फ़रिश्ते को आपने झूठ बोलते हुए देखा है? क्या किसी फ़रिश्ते को आपने माज़अल्लाह ज़िना करते हुए देखा है? क्या किसी फ़रिश्ते को आपने शराब पीते हुए देखा है? क्या किसी फ़रिश्ते को आपने जो है कोई उल्टी सीधी हरकत करते हुए देखा है? माज़अल्लाह अलियाउज़ु बिल्लाह। क्या आपने किसी नबी को, किसी नबी के बारे में कभी ये सुना है कि अलियाउज़ु बिल्लाह आज किसी नबी ने शराब पी हो, झूठ बोला हो, ग़ीबत की हो? आज मुसलमान अपने आप को बेहतर और अफजल ईमान वाला बताता है अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से, जबकि झूठ भी बोल रहा है, ग़ीबत भी कर रहा है, चुगली भी कर रहा है, बोहतान भी लगा रहा है और
और शराब और ज़िना इन सब में मुलव्विस हैं, और फिर ये कहे कि मैं हमारा ईमान अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अफजल है। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान सबसे अफजल है, फ़रिश्तों का ईमान सबसे अफजल है, और इसी तरीके से सहाबा इकराम का ईमान सबसे अफजल है। अब यहाँ पर लोग एक और इश्काल कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाह, कि जो लोग गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं। तो सहाबा इकराम भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए तो गैब पर ही ईमान लाए थे, उन्होंने कोई फ़रिश्ता नहीं देखा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहूर वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम्हें अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ, अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नहीं कहा था कि दलील क्या है आपके लिए, आपके पास अपने नबी होने की माज़अल्लाह दलील क्या है, कुछ नहीं कहा। फ़ौरन कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। फ़ौरन गवाही दे दी। तो ये गैब पर ही तो ईमान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ईमान लाना यकीनन बहुत अज़मत वाला और बड़ी चीज़ है। तो हम जो है अगर चाहे भी तो सहाबा इकराम के ईमान को नहीं छू सकते। हमारा ईमान तो इतना कमज़ोर है कि अज़ान होती है हम नमाज को नहीं जाते। हमारा ईमान तो इतना कमज़ोर है कि एक तरफ हराम रखा हुआ हो और एक तरफ हलाल रखा हुआ हो तो हराम का चुनाव कर लेंगे ज़्यादा देखकर। हमारा ईमान तो ऐसा है कि एक प्लेट में खिंजीर रख दिया जाए और एक प्लेट में हराम कमा के बकरे का गोश्त रख दिया जाए तो वो हराम कमाई का गोश्त खा लेंगे, खिंजीर छोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं समझेंगे कि वो भी हराम है, उसको हराम नज़र नहीं जाएगा हमें। तो फिर हमारा ईमान कहाँ सहाबा इकराम से अफजल हो गया? हमारा ईमान जो है कहाँ सहाबा इकराम से अफजल हो गया? माह रमज़ान के रोज़े छोड़ देते हैं, रोज़ा रख के झूठ बोलते हैं, हलाल रिज़्क़ से रोज़ा रखा, शाम को जो है अफ्तार हराम से कर रहे होते हैं, तो कहाँ ईमान अफजल हो गया? तो मेरे अजीज़ों, मिशकात के स्क्रीनशॉट लगाऊंगा और दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी पेश करूंगा कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा इकराम और फ़रिश्तों का ईमान ही हमसे अफजल है। तशरीह पेश करूंगा, तशरीह के तौर पे ध्यान, स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा और डिस्क्रिप्शन खोल के देख लीजिए, उसमें भी आपको बातें मिल जाएगी। समझ में आ गई ना बात? बहुत से इश्कालात कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन है उनके लिए, उसको खोल के देख लीजिए। मुझसे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैं दलील के तौर पे आपके सामने स्क्रीनशॉट और डिस्क्रिप्शन में दारुल उलूम देवबंद का फतवा पेश करूंगा। अब ये जो दूसरी रिवायत है, ये दूसरी रिवायत भी सुन लीजिए। एक यहूदी के जनाजे को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक यहूदी का जनाजा गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रोए, बहुत ज़्यादा रोए। सहाबा इकराम ने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो एक काफिर है, एक यहूदी है, इसका जनाजा है, आप इस पे क्यों रो रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क्यों ना रोऊं, मेरा एक उम्मती बगैर कलमे के दुनिया से चला गया और वो जहन्नम में जा रहा है, मैं क्यों ना रोऊं। तो क्या है इस रिवायत की हकीकत? इस रिवायत की हकीकत सुनने से पहले ये बात अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए कि सही रिवायत बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक यहूदी का जनाजा गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जनाजे को देखकर खड़े हो जाते हैं। सहाबा इकराम कहते हैं, या रसूलुल्लाह, ये तो यहूदी का जनाजा है, आप इसको देखकर खड़े हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है तो इंसान होने की वजह से अफजल है, ये इंसान होने की वजह से जो है काबिल एहतराम है। ये रिवायत बुखारी शरीफ में आपको मिल जाएगी। यहाँ से उलमा ने एक मसला मुस्तंबत किया है कि अगर किसी गैर मुस्लिम के जनाजे को देखो तो उसको देख के खड़े हो जाना कोई गुनाह नहीं है। ये मसला यहाँ पर उलमा ने मुस्तंबत किया है, समझ गए ना। और ये जो कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी के जनाजे को देखकर इस कदर रोए कि आंसू बहने लगे, और फिर सहाबा इकराम ने ये पूछा कि या रसूलुल्लाह, आप क्यों रोए हैं एक यहूदी के जनाजे पर? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं क्यों ना रोऊं, मेरा एक उम्मती बगैर कलमे के इस दुनिया से जा रहा है, जहन्नम में जा रहा है। ये बिल्कुल मन घड़त रिवायत है, इसकी कोई हकीकत
नहीं है, बिल्कुल भी कोई हकीकत इसकी नहीं है, इसलिए इस रिवायत को बयान न किया जाए। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सही समझ अता फरमाकर और तक़वा और तहरत वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको हम सबको ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।